स्वदेशी जागरण मंच और उसके साथ बाकी के 22 संगठन इस समय मिलकर सारे देश में रोज़गार सृजन पर एक व्यापक कार्यक्रम ले रहे हैं और इस अभियान का नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। इसके 3 प्रमुख सूत्र कि युवाओं को उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए, युवाओं को स्वदेशी की तरफ जाना चाहिए और युवाओं को सहकारिता में जाना चाहिए। इसको लेकर आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ और यहाँ पर एक विद्यालय में भी बच्चों को संबोधित किया है और अन्य भी अभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बैठक है। कुल मिलाकर देश में डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर, ये हमारा देश के युवाओं को संदेश है, तभी हमारी बेरोज़गारी दूर हो सकती है। भारत तो पहले से जीवित है, भारत कभी मरा नहीं है और भारत कभी ढीला भी नहीं है और इस समय पर दुनिया भर में भारत एक वाइब्रेंट कंट्री के नाते से दोबारा से उभर रहा है। हम जियो पॉलिटिक्स के एक बड़े खिलाड़ी के नाते से उभर रहे हैं। ये आवश्यक है कि भारत की युवा शक्ति यदि रोज़गार युक्त होती है तो भारत आर्थिक रूप से एक बड़ी पावर के नाते से खड़ा हो जाएगा। इसको ज़रा देखना चाहिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि कुछ चुनिंदा हाथों के अवसर रहना चाहिए। इस समय पर भारत में 75,000 स्टार्टअप हैं जो विश्व का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। पर डे कंपनी रजिस्ट्रेशन 525 हो रहा है जो एवर हाईएस्ट है। इसलिए कोई ऐसा नहीं कह सकता। भारत में 6 करोड़ एसएमई है जिनको 1,70,000 करोड़ का पिछले 2 सालों में लोन डिस्पर्सिंग हुआ है। तो 6 करोड़ एसएमई के पास ये इतनी बड़ी मात्रा में लोन्स गए हैं, तो इसका मतलब है कि भारत में ग्राउंड लेवल के ऊपर काफ़ी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ऐसा कि एलआईसी के शेयर का एक अलग मामला है, लेकिन बाकी के विषयों में प्राइवेटाइजेशन बुरा नहीं है। हाँ, जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां लाभ में चल रही हैं उनको सरकार को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन जैसे एयर इंडिया लगातार 12 साल से घाटे में चल रही थी और जब से उसको टाटा को बेचा है तो उसका टर्न अराउंड होना शुरू हो गया है। तो प्राइवेट एज सच बुरा नहीं है। आप कौन सी कंपनी का, घाटे वाली कंपनियां करते हैं देन इट इज़ ओके, लेकिन आप लाभ में चल रही कंपनियां करते हैं तब ज़रा देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, बीएसएनएल को बचाए रखने के लिए भारत सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया पिछली बार रिलीज़ किया था। आज अगर बीएसएनएल बचा हुआ है तो बीएसएनएल अब एज ए प्रोफेशनल कंपनी के नाते से नहीं बच पाया है ना, सरकार की सपोर्ट के कारण से बच पाया है और उसके टेक्निकल कारण काफ़ी सारे हैं। 5G का कितना स्पेक्ट्रम हम दे सकने की स्थिति में है, कितना नहीं है, ये इस समय पर एक एंगल है। लेकिन सरकार ने बीएसएनएल एज ए कंपनी को बचाने के लिए जो संभव प्रयत्न है वो सब किए हुए हैं।